जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाफान पे। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का जो 29 जून को आप लोग को वीकली टेस्ट होने वाला है बच्चों साइंस का, उसका क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बच्चों। ठीक है, तो जो भी बच्चों आप लोग चैनल पर नए आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों हमारे चैनल में आप लोग को क्लास 8 से लेकर क्लास 10 के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयारी करवाया जाता है। साथ ही में बच्चों आप लोग को बता दें कि जो भी हम बताते हैं उसका 80% सारा क्वेश्चन मैच होता है। आप लोग मेरे पिछले वीडियो भी जाके देख सकते होंगे। ठीक है, अगर आप क्लास 8 में हमारे साथ पढ़े होंगे तो आपको विश्वास होगा कि जो भी हम बताते हैं उसमें लगभग 80% मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 1 में। सबसे पहले देखते हैं विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है बच्चों। मतलब कोई दो पदार्थ है बच्चों, ठीक है, भिन्न अलग अलग, ठीक, उनको मिलना ही क्या कहलाता है बच्चों, विसरण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। जब बच्चों किसी पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस है, जल अगर 0 डिग्री सेल्सियस में, तो उसका भौतिक अवस्था क्या होता है, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों, अर्ध ठोस होता है। तो वो बच्चों आपका होता है ठोस होता है। ठोस बोले या आप लोग को बर्फ बोले, बात बराबर। ठीक है, ठोस या बर्फ, ठीक है, ये आपका होता है जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, तापमान का एसआई मात्रक हो, क्या वो एसआई यूनिट ऑफ ए टेम्परेचर इज। तो टेम्परेचर को जो एसआई यूनिट होता है बच्चों वो होता है आपका पास्कल, न्यूटन, केल्विन, सेल्सियस। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाए बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केल्विन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे, कहाँ से बच्चों, ठोस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। बच्चों अगर कोई पदार्थ है वो ठोस है, मान के चलिए बर्फ है, क्या है, बर्फ है, वो अचानक पानी के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये जो ठोस से द्रव में बदला है बच्चों, ये इसको क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं, या आर्द्रता कहलाते हैं, या ऊर्ध्वापातन, या वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसको जो बच्चों वो क्या कहते हैं, असंगलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संगलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, किसी पदार्थ का गैस सीधे द्रव से गैस से द्रव में परिवर्तन कहलाता है। मतलब मान के चलिए बच्चों कोई भी एक गैस में है, क्या चाहिए, वो गैस में, और वो अचानक आपके पानी जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अचानक पानी जैसा हो गया, जैसे उसको तो क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जमाना कहते हैं, संगलन कहते हैं, या ऊर्ध्वापातन या संगणन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो ये उसको कहते क्या कहते हैं, संगणन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों। अगर कोई गैस से द्रव में परिवर्तन हो रहा है, किससे, गैस से सॉलिड में थी, सॉरी, लिक्विड में परिवर्तन, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, संगणन। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, तरल अवस्था में परिवर्तित किए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो बच्चों अगर कोई ठोस अवस्था से सीधे गैस में, मतलब जैसे मान के चलिए एक सब आप लोग के एग्जाम्पल, कोई बर्फ है, क्या है बच्चों, ये एक बर्फ है, ठीक है, ये अचानक आपको की भाप मिलके उड़ने लगे, तो ये बर्फ से अचानक भाप बनना, ये कौन सी कहलाता है, ठीक है, मतलब क्या कहलाता है, आर्द्रता कहलाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है, संगलन कहलाता है, या वाष्पीकरण कहलाता है। तो ये बच्चों आपका कहलाता है ऊर्ध्वापातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाए बच्चों। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं। तो बच्चों वो आपको कहते हैं आर्द्रता। क्या कहते हैं, आर्द्रता। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है 8 में, शुष्क बर्फ का अर्थ होता है ड्राई आइस। मीन्स ड्राई आइस किसको कहते हैं बच्चों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, तरल कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका जो आपका सही उत्तर बच्चों हो जाएगा वो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा सही है, कौन सा सही पूछा, आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है बच्चों। तो देखिए क्या, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 275 केल्विन, बिल्कुल गलत है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बच्चों इसको अब हम लोग अगर 100 डिग्री सेल्सियस रहा बच्चों, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, 373 केल्विन, 373 केल्विन हो जाएगा, 373 केल्विन। अगर बच्चों अगर सेल्सियस दिया है, क्या दिया है, सेल्सियस दिया है, आपको क्या निकालना है, केल्विन निकालना है। क्या करना है, केल्विन निकालना है, तो उसमें 273 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, सीधा क्या कर दीजिए, 273 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको केल्विन दिया, सेल्सियस निकालना है, तो 273 से घटा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, वाष्पीकरण का दर बढ़ता है, वाष्पीकरण का दर बढ़ता है सतह क्षेत्रफल के बढ़ने से। उसके बाद क्या लिखा है बी में,
सतह क्षेत्रफल के घटने से, आर्द्रता के बढ़ने से, वायु गति की घटने से। तो ये आपका जो सही उत्तर हो जाए बच्चों वो ऑप्शन नंबर 1 सतत क्षेत्रफल बढ़ने से। क्या होता है? सतत क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण का दर बढ़ता है। मान के चलिए बच्चों आप लोग को एग्जाम्पल समझाते हैं। कोई बर्तन है, क्या है? कोई बर्तन है, ठीक है। उसमें अगर आप लोग पानी डालिए तो वो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वो जल्दी पानी को सूख लेगा। बट वही बच्चों अगर आप थोड़ा सा बाल्टी जैसा रख दीजिए और उसमें पानी रख दीजिएगा तो वो पानी बहुत जल्द वाष्प जल्दी नहीं होता है, ठीक है। उसको थोड़ा सा लेट लगेगा तो दर बढ़ता है। तो किसमें? सतह क्षेत्र बढ़ने से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है? जल का गलनांक एवं क्वथनांक बिंदु क्या है? तो देखिए बच्चों जल का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो 0 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? 273 केल्विन भी बोलते हैं, ठीक है। जबकि इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, वो 100 डिग्री सेल्सियस जिसको हम लोग 373 केल्विन भी बोलते हैं, ठीक है। यह मानना सामान्य वायुमंडलीय दाब का एक एप्सिलॉन पर लागू होते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है? निम्नलिखित पदार्थों में उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें जल, चीनी और ऑक्सीजन का। मतलब सबसे ज्यादा किस में आकर्षण बल होता है बच्चों? खिंचाव, वो आपका ऑक्सीजन, जल, उसके बाद चीनी होता है, ठीक है। ये आपका सीरियल बाय करना था असेंडिंग, तो कर दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है? निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। क्या पूछा? सेल्सियस इकाई में पूछा है बच्चों, ठीक है। तो इसको आप लोग को क्या करना है बच्चों? तो बच्चों देखिए आप लोग को क्या निकालना है? सेल्सियस निकालना है। तो सीधा सीधी कितना लिखा है? 293। कितना लिखा है? 293 माइनस हम लोग कितना कर देंगे? 273 कर देंगे। जितना आ जाएगा बच्चों वो आपका सेल्सियस में आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या कर देंगे? के माइनस क्या कर देते हैं? 273 कर देते हैं अगर आपको सेल्सियस निकालना है, ठीक है। और वहीं बच्चों अगर केल्विन निकालना है तो उसमें प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? प्लस कर देंगे, सेल्सियस को जोड़ देंगे। सेम इसमें भी क्या हो जाएगा? बराबर सी बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो के माइनस 273 यहाँ पे के क्या है बच्चों? 410 है। तो 410 में 273 घटा दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है? पदार्थ के कणों की विशेषताएं बताइए। विशेषताएं होती है तो पदार्थ के कणों निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला विशेषताएं क्या लिखा है बच्चों? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए बच्चों इसका मीनिंग यही आप समझिए, इसका मीनिंग कि अगर कोई बाल्टी लीजिए या उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, या पानी भरा उसमें आप लोग चीनी अगर उसमें घोलिएगा ना बच्चों, तो जितना आप पानी को नाप के भरिएगा, ठीक है, उसके बाद चीनी डाल दीजिए, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं पानी। मतलब इससे साफ साफ पता चलता है वो पानी में ही चीनी घुल जाता है। तो मतलब पानी में रिक्त स्थान होगा तभी वो घुलता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरा में क्या लिखा? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा भी होती है। बच्चों जैसे आप सम एग्जांपल एक समझाते हैं कि अगर आप परफ्यूम लगाते होंगे, ठीक है, तो एक जगह लगाने के बाद दूसरा जगह चल जाता है तुरंत। मतलब क्या होता है? ये जो पदार्थ का परफ्यूम है उसका कण एक जगह से दूसरी जगह जाता है और एक जगह से दूसरी जगह मतलब गति करता है, और गति करने ही को क्या बोलते हैं? तो गति ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों 3 में क्या लिखा है? तापमान बढ़ने से पदार्थ की कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर तापमान बढ़ेगा बच्चों तो कणों की गति ऊर्जा भी क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों 4 में? पदार्थ के कण अपने आप अंत मिश्रित हो जाते हैं। अपने आप क्या हो जाते हैं बच्चों? मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों 5 में क्या लिखा है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बच्चों क्या करते हैं? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग को बेस्ट एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं। मान के चलिए एक बाल्टी है, उसमें अगर आप पानी डालिए, ठीक, उसमें आप हाथ डालिएगा ना बच्चों तो पानी क्या होता है? फैल जाता है। पानी क्या हो जाता है? फैल हो जाता है। जैसे फिर आप हाथ को हटाते तो वो फिर पानी आके जम जाता है, एक जगह हो जाता है, मतलब पानी अपने और खींच लेता है, ठीक है। यही आकर्षित होते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? दिए गए राशियों का एसआई मात्रक तथा प्रतीक लिखे, उसका सिंबल लिखना है, ठीक है। तापमान, लंबाई, सहिता, भार, दाब, आयतन, घनत्व का किसका किसका बोला है बच्चों? टेम्परेचर, लेंथ, मास, वेट, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी का। तो देखिए बच्चों सबका एसआई यूनिट, ये जो आपका है ये एसआई मात्रक है। तापमान का एसआई मात्रा बच्चों क्या होता है? केल्विन, जिसको के से डिनोट करते हैं। लंबाई का क्या होता है बच्चों? मीटर, जिसको एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान को क्या होता है बच्चों? वो होता है आपका किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी भी लिखते हैं, ठीक है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन होता है, ठीक है। बल और भार का एसआई मात्रक सेम होता है, एसआई मात्रक, ठीक है, जिसको एन से सूचित करते हैं, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? पास्कल, जिसको पी से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? घन मीटर, जिसको एम क्यू लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? किलोग्राम प्रति घन मीटर, जिसको क्या बोलेंगे? केजी पर मीटर, केजी पर मीटर क्यूब बोलेंगे, ठीक है। ये आपका 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो आप लोग को 29 जून को पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग बच्चों अगर इस वीडियो से अगर क्वेश्चन आपका मिल जाएगा तो रिटर्न इस वीडियो में आके बच्चों आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन मैच हुआ, ठीक है। और साथ ही में बच्चों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।